क्विक रिवीजन के शो में आज का टॉपिक है 100 से 106 के बीच में जो संशोधन हुए हैं, यानी 100 से 106 7 संशोधन टोटल हुए हैं और सातों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, सीजीएल का एग्जाम है, जीडी का कोई भी एग्जाम है तो आपके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए जानते हैं क्या क्या है और क्या क्या जानना जरूरी है इसमें। तो 100वां संशोधन कब हुआ? टाइम पूछा जाता है कि 100 यानी 100वां संशोधन कब हुआ, तो 2015 में हुआ। ये किससे संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता संबंधित है। इसमें होता क्या है कि जैसे जब आज़ादी हुई थी 1971 में, जब बांग्लादेश भारत से अलग हुआ था, तो उस समय कुछ भूमि भारत वाली बांग्लादेश में चली गई और बांग्लादेश वाली भारत में चली गई। तो उसी को लेकर हमेशा विवाद चलता था। तो 2015 में होता क्या है कि ये एक तरीके से समझौता हो जाता है और 100वां संशोधन लाकर जो भूमि की अदला बदली हो जाती है। तो इसमें होता क्या है कि जो भारत में 111 इनक्लेव थे वो बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने 51 इनक्लेव भारत को दे दिए। इससे ये समस्या पूरी खत्म हो गई, यानी विवाद खत्म हो गया। तो कैसे याद रखना, ये पूछा भी गया अभी एडुकेटिव में कि कितने भारत ने बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने भारत को कितने दिए। तो कैसे याद रखना है, भारत 111 इनक्लेव, यानी भारत बड़ा है, सब में जैसे नेक दिया जाता है उसी हिसाब से दिया भी गया है। तो भारत बड़ा है तो 111 देगा बांग्लादेश को और बांग्लादेश छोटा है तो 51 देगा। तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है कि भारत ने 111 इनक्लेव दिए हैं और बांग्लादेश ने 51 भारत को दिए हैं। विषय क्या था? वही भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का जो विवाद था उसी की समस्या को खत्म करने के लिए अदला बदली हुई है। किन किन राज्यों पर प्रभाव पड़ा? तो जो भी बांग्लादेश से संबंधित जो भी स्टेट है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो मेघालय हो और चाहे वो त्रिपुरा, तो इन चारों पर प्रभाव पड़ा है। तो ओवरऑल एक लाइन में अगर आपको याद रखना है तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ भूभागों की ऐतिहासिक अदला बदली के लिए ये 100वां अमेंडमेंट हुआ था। कैसे याद रखना है? तो इसको 100 बीघा कॉरिडोर भी कहा जाता है। तो 100 बीघा से आपको याद रखना है कि 100 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? भारत बांग्लादेश भूमि विवाद से संबंधित था। 100वां अमेंडमेंट में ये विवाद खत्म हुआ। 101वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है? तो जीएसटी से संबंधित है। कब आया? तो 2016 में आया। लागू कब हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। अब इसमें कुछ आर्टिकल में भी जैसे जोड़ा गया। कौन कौन आर्टिकल जोड़े गए? तो आर्टिकल 246 का ए जोड़ा गया। इसमें क्या है? इसमें यह है कि जो राज्य है और केंद्र, यानी सेंटर सेंटर मतलब संसद और स्टेट असेंबली, दोनों जीएसटी पर कानून बना सकते हैं, उनके पास पावर है। तो राज्य और केंद्र को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति कौन देता है? आर्टिकल 246 से। कैसे याद रखना है? 246 246 246। तो 246 ए में क्या है कि राज्य और केंद्र को जीएसटी पर कानून बनाने की शक्ति देता है। उसके बाद एक आर्टिकल 279 ए जोड़ा गया। इसमें क्या, कैसे याद रखना है? तो 279। तो 279 कभी सामने देखिए, जब कुछ आप रिलेट करते हैं ना तो सामने जब आर्टिकल आपके ऑप्शन होता है तो आपका दिमाग उसमें चलता है कि ये हो सकता है। तो इसी प्रकार से आप कंफर्म नहीं याद है फिर भी आंसर आप मार्क कर सकते हैं। तो जीएसटी परिषद का गठन इसमें लिखा गया 279 में, 279 ए में। इसका अध्यक्ष कौन होगा जीएसटी परिषद का? तो वित्त मंत्री होगा। इस समय निर्मला सीतारमण है, तो इस समय कौन है जीएसटी परिषद का गठन का अध्यक्ष? वित्त मंत्री हैं। अच्छा, विवरण अगर एक लाइन में समझे तो पूरे देश में एक राष्ट्र और एक कर लागू किया गया था इसके तहत। जैसे पहले क्या था, वैट चलता था, वैल्यू एडेड टैक्स, बहुत प्रकार के टैक्स थे, तो उसको सबको एक में करके जीएसटी लाया गया। और काफी अभी तो विवाद में भी था, जो बाद में कम भी कर दिया गया टैक्स को। शुरू में तो बहुत भयंकर टैक्स था, आपको पता ही होगा। कैसे याद रखना है? तो मान लीजिए कि 2016 से पहले जब जीएसटी नहीं था तो ये मोबाइल की कीमत कितनी थी? 1010 रुपये। कितनी थी? 1010। अगर जीएसटी आ गया तो इसमें मान लीजिए 10% अगर टैक्स लग रहा है तो 1010 का 10% कितना होगा? 101। तो 101वां में क्या हुआ?
जीएसटी, इसी प्रकार से आपको याद रखना है। 1010 भी याद रख सकते हैं। नोकिया मोबाइल अगर आपको याद रहेगा तो अपने से, ये पहला मोबाइल था, इससे सर फूट सकता है लेकिन मोबाइल नहीं टूटता था, इतना खतरनाक मोबाइल है। उसके बाद आता है 102वां अमेंडमेंट। 102वें अमेंडमेंट में क्या था, 2018 में हुआ, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिला। तो संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब क्या है कि पहले ये वैधानिक था। वैधानिक का मतलब जैसे वो कानून तो बन गया लेकिन वो संविधान में नहीं लिखा है। तो पहले क्या था, वैधानिक था। 1992 में एक मंडल आयोग जब बनाया गया था, तो मंडल आयोग ने 1993 में, मतलब 1992 में उन्होंने एक तरीके से सिफारिश की थी। 1993 में NCBC का गठन किया गया था, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो उस समय जैसे कोई भी एक्ट लाकर कोई भी चीज बनने जा रहा है कानून, तो वो वैधानिक निकाय है जब तक संविधान में न लिखा जाए। बाद में इसको संवैधानिक कर दिया गया, यानी अमेंडमेंट करके। तो अब ये क्या है, 2018 के बाद इसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। तो एक लाइन में समझे तो 102वां अमेंडमेंट किससे संबंधित है, पहले एनसीबीसी केवल एक वैधानिक निकाय था, इस संशोधन ने इसको संवैधानिक कर दिया। तो आर्टिकल कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है, 338 का बी जोड़ा गया। अब देखिए 338 से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 338, 338 ए और 338 बी। तो कैसे याद रखना है, एससी, एसटी और ओबीसी। तो एससी के लिए आयोग, एसटी के लिए आयोग और ओबीसी के लिए आयोग का इसमें गठन के बारे में बताया गया। तो 338 से 338, 38 से 38 भी एससी, एसटी, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो इसमें आयोग की संरचना क्या होगी, कर्तव्य, शक्तियां। तो 338 बी में क्या है, एनसीबीसी यानी बैकवर्ड क्लास ओबीसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद एक आर्टिकल और है 342 का ए। तो राष्ट्रपति को किसी जाति को यानी SEBC यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के रूप में अधिसूचित करने की शक्ति देता है। जैसे कोई भी जाति मान लीजिए लग रहा है कि पिछड़ा है, तो उसको अगर सोशली पिछड़ा है और एजुकेशन के बेस पे पिछड़ा है, तो राष्ट्रपति उसको ओबीसी में रख सकते हैं, उसको अधिसूचित कर सकते हैं। तो 342 ए जोड़ा गया, 338 बी जोड़ा गया। तो 102वां संशोधन आपको इसी प्रकार से याद रखना है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा इसमें मिला है। 103, 103वां संशोधन 2019 में हुआ। किससे संबंधित है, तो EWS से। कैसे याद रखना है, इसमें क्या है, तीन है तो EWS, तो 3 इसमें लेटर हैं, तो आपको इसी प्रकार से याद रखना है कि EWS 103वां संशोधन 2019 में हुआ। 10% आरक्षण जनरल को देता है। कहां पर देगा, तो एक तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मिलेगा और एक जॉब में मिलेगा। जैसे आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें 10% मिलेगा। अच्छा, 10% का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 1000 सीट है, 1000 में 10% मतलब 100 सीट ऑलरेडी EWS के लिए रिजर्व है, कि जो EWS कैटेगरी होगा ये जॉब केवल 100 लोगों को, EWS वाले को मिलेगी। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एजुकेशन और जॉब में ये चीज लाया गया, EWS के लिए 10% आरक्षण। यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लोग हैं, यानी पैसे से लेकर पिछड़ गए हैं जनरल वाले, तो उनको 10% आरक्षण देता है। इसके तहत 2 आर्टिकल भी जोड़ा गया है, 15 का 6 और 16 का 6। 15 के 6 में क्या है कि शिक्षण संस्थानों में आरक्षण, और 16 के 6 में क्या है, 16 के 6 अगर आप 16 पढ़ेंगे तो अवसर की जो समानता की बात करता है, तो सरकारी नौकरियों में आरक्षण। तो 15 में क्या है, शिक्षण संस्थान, और 16 में क्या है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण। कब लागू हुआ, तो 2019 में। कैसे याद रखना है, 3 है तो EWS से आपको याद रखना है। 104, 104 में क्या है, 2020 में हुआ। अच्छा, टाइम कैसे याद रखना है, 4 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 20। तो 104 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो 20 आएगा। तो 2020 आपको 2020 याद रखना है। SC ST के आरक्षण विस्तार और एंग्लो इंडियन की समाप्ति के लिए यह संशोधन हुआ था। तो 104 में देखिए क्या है, 1 2 3 4 है। तो यहां पर क्या है, SC और ST।
तो एससी और एसटी के बारे में बात किस में हो रही है? 104 में। तो 104वां संशोधन किससे संबंधित है? एससी एसटी के आरक्षण से संबंधित है और एंग्लो इंडियन की समाप्ति से संबंधित है। तो बस एक लाइन में अगर याद क्या रखना है कि एससी एसटी का आरक्षण विस्तार हुआ इसमें और एंग्लो इंडियन की समाप्ति हुई। एंग्लो इंडियन क्या है? जैसे एंग्लो इंडियन का मतलब ये चीज होता है कि जो मतलब जैसे जिनका एक तरीके से जिनके पेरेंट्स मान लीजिए कि वो भारतीय नहीं है, बाहर के हैं, वो भारत में रह रहे हैं, तो वो एंग्लो इंडियन हो गए। तो विवरण क्या है कि एससी एसटी का आरक्षण का विस्तार 10 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। कभी पूछे कितने वर्षों के लिए बढ़ा, तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा। पहले 2020 तक आरक्षण का प्रावधान था और उसको बाद में 2030 तक कर दिया गया। तो लोकसभा और राज्य की विधानसभा में जो एससी और एसटी के सीटों का आरक्षण है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा में 552 सीट है, तो 552 में कुछ सीटें एससी एसटी के लिए जो आरक्षण हैं, आरक्षित हैं, उसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया। तो इस आरक्षण को 2030 तक कर दिया गया। बाकी एंग्लो इंडियन की बात करें तो लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के जैसे कुछ सीटों को नॉमिनेट किया जाता था, या ऐसे ही जैसे किसी क्षेत्र में कोई इंसान ज्यादा मतलब एक तरीके से जाना जा रहा है और एंग्लो इंडियन है तो उसको नॉमिनेट कर दिया जाता था, उसको सीट दे दिया जाता था, लेकिन उसको अब खत्म कर दिया गया 2020 में। तो 104वां संशोधन किससे संबंधित है? एससी एसटी से। एससी एसटी में 4 है, तो इसी प्रकार से आपको याद रखना है 4। 105वां संशोधन, इसमें क्या हुआ? 2021 में ये आया, राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। राज्यों को, किसको? STATE, स्टेट को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया गया। यानी ओबीसी में कौन सी जाति को रखा जाएगा, कौन सी जाति को नहीं रखा जाएगा। तो स्टेट में कितने हैं? 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट हैं। तो इसी प्रकार से याद रखना है कि स्टेट से संबंधित यानी स्टेट को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिला 105 में। तो राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिला। पृष्ठभूमि क्या था? जैसे मराठा आरक्षण का जो फैसला था उसी से ये विवाद शुरू हुआ था, तो बस उसी से आपको याद रखना है, मराठा आरक्षण फैसला से संबंधित था। कुछ आर्टिकल में बदलाव भी किए गए थे, 338B, 342 से और 366। तो आर्टिकल याद है, ठीक है, नॉर्मली कभी पूछा नहीं जाता। बस आपको ये याद रखना है कि 105 में राज्यों का अधिकार स्पष्ट किया गया कि राज्य ओबीसी सूची में मतलब ओबीसी सूची बना सकते हैं। तो राज्य सरकार को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची किस बेस पे बनेगा? तो SEBC यानी सोशल एंड एजुकेशन बेस्ड जो होगा बैकवर्ड क्लास के लिए बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है। इसमें देखिए रिलीजन नहीं, धार्मिक नहीं है, केवल सोशल एंड एजुकेशन बेस पे बनेगा। तो राज्य सरकार को अपनी स्वयं की ओबीसी सूची बनाने और बनाए रखने का अधिकार स्पष्ट किया गया। उसके बाद आता है 106वां संशोधन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण के लिए आया था। 2023 में काफी चर्चा में भी था, क्योंकि इससे क्या हुआ कि महिलाओं को जैसे जो भी जितनी भी सीट हैं या स्टेट असेंबली में या संसद में, तो उसमें 33% महिलाओं की भागीदारी होगी। काफी अच्छा भी है। तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम इसका विषय था। 106वां संशोधन कैसे याद रखना है? मान लीजिए यहां पर 3 लोग हैं और 3 लोग और इनके साथ हैं। देखिए हर एक चीज में ट्रिक होता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं, कुछ प्रयास कर रहा हूं कि आपको याद रहे। तो सीधा याद रखना है कि 33% आरक्षण में 3 है ना, तो 3 3 6। तो 106वां संशोधन का संबंध किससे है? 33% आरक्षण मिलेगा नारियों को। कहां पर मिलेगा? तो लोकसभा, राज्य की विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीट आरक्षित करने का प्रावधान हुआ। कब लागू होगा? तो अभी जो देखिए अभी क्या हुआ है ना कि अभी जनगणना नहीं हुई है, और जनगणना के बाद फिर परिसीमन होता है। परिसीमन का मतलब जैसे पहले 10 लाख पर सीटों का आवंटन था, अब आज तो जनसंख्या बढ़ गई है ना, तो एक बार फिर से जब सीटों का वो होगा कि मतलब एक तरीके से फिर से परिसीमन का मतलब ऐसे होता है कि जैसे पूरा जनगणना जब हो जाएगा तो फिर से जो सीटें 550-52 उस समय थी, तो उस हिसाब से अब तो सीटें बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रहा है। 10 लाख पर एक सीट थी, तो परिसीमन होने के बाद 2029 तक लागू होगा ये। किसमें किसमें अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल में? 330 से और 332 से
मतलब 330 और 32 में हुआ, मतलब 330 ए और 332 ए जोड़े गए हैं। तो याद रखना है 106वां संशोधन 2023 से संबंधित है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 6 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इसी से आपको याद रखना है। बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।